ओम शांति। आज 3 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों का अटेंशन विशेष 2 बातों पर खिंचवाया है। पहली बात तो बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बताया है हठयोग और राजयोग का। बाबा कहते हैं द्वापर के बाद जब हठ योग आरंभ होता है तो हठ योगी अपने शरीर की इंद्रियों को डिसिप्लिन करते हैं, परंतु संगम पर बाप आकर के हम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं, अर्थात राजयोगी बनाते हैं। और राजयोगी को कहा जाता है राज ऋषि। ऋषि माना जो पवित्र बनते हैं, और जो पवित्र बनते हैं अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करते हैं, वही भविष्य में राजाई को भी सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात जो विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराई है वह है कि बच्चे, ये रक्षाबंधन का त्योहार इस समय का यादगार है, जबकि परमात्मा आकर के हम बच्चों को एक श्रेष्ठ बंधन में बांधते हैं और साथ में प्रतिज्ञा कराते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा में हम सभी बंध जाते हैं। द्वापर के बाद ये त्योहार जब निकला तो बाबा कहते हैं उस समय ब्राह्मण जाकर के प्रतिज्ञा कराते थे, राखी बांधते थे, और इसीलिए जनेऊ पहनना माना ये पवित्र बनने की निशानी है। सिख धर्म में कंगन पहनते हैं, ये कंगन भी पवित्रता की निशानी है। लेकिन धीरे धीरे इसका जो स्वरूप है बदलता गया, और ब्राह्मण के बदले फिर सबसे पवित्र बंधन भाई और बहन का होता है। इसीलिए बहन जाकर के भाइयों को राखी बांधती है कि तुम हमारी पवित्रता की रक्षा करना। परंतु बाबा कहते समय के अंतराल में इस बात को भी विस्मृत कर दिया गया, और आज तो एक फैशन हो गया है। वास्तव में उसका रहस्य बहुत गहरा है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर है, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गंवा देते हैं। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। बाबा ने आज का विषय क्लियर किया कि आज बाबा किस पर समझाते हैं? हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग, क्योंकि वह कर्म सन्यासी है। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म सन्यास सीखना नहीं है, वह तो है ही निवृत्ति मार्ग। सन्यास धर्म वह तो निवृत्ति मार्ग है, वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है,
जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है, अभी तुम राज ऋषि हो। संगम पर हम सभी राज ऋषि बनते हैं। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। बाबा कहते यहाँ तो हमें एक लक्ष्य दिया जाता है कि हमें राज ऋषि बन करके राजाई को प्राप्त करना है। तो पवित्रता से ही राजाई को प्राप्त करते हैं। वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते हैं। वहां कोई लक्ष्य ही नहीं है। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। कितना सुंदर स्थापना बाबा ने की थी कि आज से 5000 साल पूर्व देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। पतित कैसे बने? तो बाबा पूरा हिसाब बताते हैं। 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने, देवता धर्म वालों को भी संन्यास धर्म वाले क्या जाने। यह है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म, वह है पीछे वाला धर्म। संन्यास धर्म तो पीछे वाला धर्म, जो पास्ट हो गए हैं उनको सन्यासी समझ न सके। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वह हठ योग जन्म बाय जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो। उनको जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना है। बाबा कहते हैं जो एक जन्म उसमें चले गए तो नेचुरल है, उसके साथ उसका हिसाब बन गया, तो जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखते हैं। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना है। अंतिम जन्म है जब हम राजयोग सीखते हैं और फिर स्वर्ग में उसका प्रारब्ध भोगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। ये राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। श्री कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को महात्मा कहते क्योंकि महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं। कहानियों मिसल बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वह बैठ खेल बनाते हैं। सच्चा तो नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। जो पढ़ाई हम अभी पढ़ते हैं फिर यादगार रूप में कहानी बनाई है। किस बात की? यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। तो बाबा कहते संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। संगम का फिर पीछे द्वापर के बाद यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं।
सिख लोग कंगन पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र रहते नहीं है पवित्रता की निशानी, लेकिन पवित्र रहते नहीं है। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़ी समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वह खर्ची देते हैं। ये सब अभी फैशन पड़ा है, राखी बांधना, खर्ची देना। बाबा कहे ये सब अभी फैशन पड़ा है। वास्तव में यह है पवित्रता की बात। खर्ची अर्थात कोई ना कोई दृढ़ संकल्प की खर्ची देने की बात है। तो स्थूल में देना आरंभ कर दिया। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है। वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में कोई नहीं बुलाते हैं, वह है ही राम राज्य। यह है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नरक से जाना जरूर है। स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं तो इस नरक से जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने। फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने? जब बाबा आए हैं पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने, तो बाबा के फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने? उन्हों के हठयोग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठयोगियों की। उनसे होता कुछ भी नहीं है। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप ने समझाया है भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है। द्वापर के बाद भी प्राकृतिक आपदाएं या भूकंप आदि जरूर होता है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़ी है, किसी ने लूटा नहीं है। सतयुग त्रेता युग के महल आदि को कोई लूटा थोड़ी है, वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए। जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है। सतयुग में कितना गहनों से हम सजे सजाए रहते। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते हैं। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो ये बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं। गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है। शिव बाबा स्पष्ट शब्द में कहते हैं गीता में जो कुछ भी लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है। वह तो मनुष्य ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। हमने जो तुमको सुनाया वह तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाई की। वहां यह ज्ञान नहीं रहता है। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना। जो उन्हों की भाषा है, वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, न कि संस्कृत। यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई है, नहीं। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है। उसने सिख धर्म स्थापन किया। उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाएं भी होते हैं।
सन्यासियों में राजाई नहीं है। बाबा ने समझाया है, बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके। उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना। तो हठ योग और राजयोग में बहुत फर्क है। ये बातें समझने की है। जिसको समझ में नहीं आती होंगी वो क्या करेंगे? बाबा कहे जिसको समझ में नहीं आती होगी वह जुटका खाते हैं, उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है। तुम रत्नों से झोली भरते हो तो यह आंखें खोल कर सुनना होता है। अर्थात इतने जागृत अवस्था में बाबा जो सुनाते हैं उसको सुनना है। झुटके खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वह राजधानी पा न सके। तुम हो राज ऋषि, राजाएं प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। राजधानी स्थापना का कार्य श्री कृष्ण का नहीं, परमात्मा का है। श्री कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो। विश्व की बादशाही का हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, विश्व की बादशाही का। कितना तुम शाहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। शाहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपूड़ा खाओ या रोटी खाओ, याद करो बाप। बाबा कहते मालपूड़ा खाओ या रोटी खाओ लेकिन याद करो बाप को। बल कुछ भी खाओ, पैसे तब किसके लिए हैं? बाबा कोई मना नहीं करता है। बाबा कोई खाने पीने आदि के लिए भी मना नहीं करता है। सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है। गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप कहते चलते फिरते बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले वतन की ओर। बाबा कहते 84 जन्म पूरे किए, अब चले वतन की ओर। घर जाकर फिर आए राजाए करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना। वह बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलते हैं। ये बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। इनको मनुष्य ही जान सकते हैं। यह दुनिया है कांटों का जंगल। बड़े ते बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध। उनकी निशानी ये महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो झट बॉम्ब शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं। संगम पर ही यह महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं है। न वेदों में लड़ाई की बात है और कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं है। वहां तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो, लड़ाई की बात हो न सके। शास्त्रों में असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। बाबा कहते शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं अहिंसक है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। यह है साइलेंस बल। इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। साइलेंस बल में कुछ बोलना नहीं है।
याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। तो साइंस दोनों काम करती है, विनाश का कार्य भी करती है, और फिर वही साइंस सतयुग में सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वह तो सुख के लिए करते हैं। यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे, साइंस वाले भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो, गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके। जहां ये प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक बाप ही है। श्री कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बनी है। उनको बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने कारण और धर्म में जाते रहते हैं। किसी गुरु की आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे। फिर देवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भाभी। बच्चा मिला बहुत खुशी होगी। अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। मुख्य बात है पावन बनने की। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको ये दुशासन नंगन करते हैं, हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विश्व पर ही होते हैं। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती है जो विष बिगर रह नहीं सकती। उन्हों का नाम भी रखा हुआ है सुपर्णखा, पुतना। जो विष के लिए तंग करते हैं वह है कंस, जरासंधी, शिशुपाल। ये सब विनाश को तो पाने ही है। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तो तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। ये भूलता तब है जब विकार में जाते। 84 जन्म कैसे लेते हैं? बाबा कहते ये ज्ञान विस्मृत तब होता है जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है। खुद ही समझते हैं ये हमने क्या कर दिया। बाप कहते बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, ये तुमको आदि मध्यांत दुख देने वाला है, इसमें न पड़ो। कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवान वाच है, काम महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले तो ये लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच। तो फिर श्री कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ ये बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असल है शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बाबूरी नाथ का भी मंदिर है। अब बबूल कहा जाता है कांटों को। बाबूरी नाथ नाम क्यों रखा है ये कोई समझते नहीं है। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। शिव बाबा ही आकर
कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, वही तुम्हारा बाबा है। शिव बाबा आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, वही तुम्हारा बाबा है। उनका नाम है शिव। शिव परमात्माय नमः, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परम पिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं बच्चे। हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना। बाबा कहते जैसे लौकिक बाप समझाते हैं कि बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। ये बाबा भी कहते बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना, पवित्र बनने बिगर स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गंवा रहे हैं। बल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। तुम समझते हो वह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। ये कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है, सिर पर। थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक आदि हो सब डामाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं। अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, सो फिर इन आंखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते, परंतु कोई वैकुंठ में जा न सके। ज्ञान बिगर सदगति हो न सके। ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं, बाकी असल में ज्ञान के बिगर गति नहीं हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरी पॉइंट, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी एक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। आज का स्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाप दादा कहते, बाप दादा का मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म से पवित्र बनो।
संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो, इसको कहते संपूर्ण पवित्र। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं या स्वप्न आते हैं, तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए पवित्र भव व योगी भव के पहले पाठ को स्वरूप में लाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। अच्छा, ओम शांति।